आज क्या मैं करने वाला हूँ, आज मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आपको सिर्फ थोड़े थोड़े इशारे दूंगा। क्योंकि मैं कुछ भी जानूं और मैं कुछ भी बताऊं, उससे आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं क्या बात करता हूँ, मेरा ज्ञान कितना है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं आज चाहता हूँ कि आप सबकी सक्रिय भूमिका हो, मानसिक रूप से सक्रिय भूमिका हो। आप खुद बातों को खोज करें, आप खुद समझे, आपकी जरूरतों को समझे, आप अपने तरीके खोज करें। तो मैं बस थोड़े थोड़े इशारे दूंगा, बाकी का काम आपको करना होगा। और तभी ये गुरुकुल का या हमारे यहाँ टाइम जो लगाने का फायदा निकल पाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी साथी तैयार हैं। एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जैसा भी हमारे जीवन में हम आ चुके हैं, जो बन चुके हैं, जैसा हमारी सोच विकसित हो चुकी है, जो हमारे तौर तरीके हैं, जो भी है, क्या हम उनसे पूर्णतया संतुष्ट हैं, या हमें कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ और चेंज करना चाहिए, कुछ और बदलने की जरूरत है। अपने आप से पूछ लें, जो भी उत्तर आपका आता है उसको आप समझ लें। तो मेरा तो उत्तर, अगर मैं अपने आप से पूछता हूँ कि मैं जो हो चुका हूँ काफी है या मुझे बदलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि जो बदला है वो तो बहुत थोड़ा सा है, और बदलने के लिए जो बाकी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा बदलना है। बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसी जरूरतें हैं, बहुत सारी। कैसे चेक करें? प्रश्न ये आता है कि मैं ठीक हो गया हूं या मुझे ठीक होना बाकी है। कैसे चेक करें? तो मैं बस आपको वो इशारे दे देता हूं कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है कि नहीं है। पहला, सबसे पहला पॉइंट, यदि आप सतत मुस्कुराहट कायम रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। अगर हमारी मुस्कुराहट की डोर जो है छूट जाती है बार बार, तो इसका मतलब हमें बदलाव की जरूरत है। जानने से कोई मतलब नहीं कि आप बदल पाए कि नहीं पाए, और नहीं बदल पाए तो बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी चीज है, होना चाहिए। कोई भी साथी ये मना नहीं करता है कि मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने की जरूरत है कि नहीं है। तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये चेक कर लो, बस अपने आप को चेक कर लो कि अगर ऐसा है, नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो हमें बदलने की जरूरत है अच्छी तरह से। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, समभाव। समभाव यानी हमेशा हमारा जो भाव है वह बिल्कुल अच्छा बना रहे, खुशनुमा, प्रसन्नता। किसी के प्रति कोई राग द्वेष का भाव नहीं आता है, कभी लालच स्वार्थ का भाव नहीं आता है। कैसी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छा हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया, बहुत खराब हो रहा है तो भी बहुत बढ़िया, कोई हमारा गलत कर रहा है तो भी बढ़िया, कोई अच्छा कर रहा है तो भी बढ़िया। कोई हमारे भावों पे, जो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, उस बैलेंस जो है, संतुलन हमारा बिगड़ता नहीं, न क्रोध आता है, न दुख होता है, न मन विचलित होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप समभाव में रहते हैं, तो फिर काफी आप अपने आप को बदला हुआ मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें बदलाव की जरूरत है। अभी मन में ये ख्यालात मत लाना कि ये होगा ही नहीं, ये ले आए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सब होगा, हो सकता है, लेकिन तरीके पे। तीसरा, हमको चेक करना है अपने आप में कि आपका इस जगत के प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है कि नहीं। चंद लोगों से प्रेम है, क्योंकि चंद से इसका मतलब आप स्वार्थी, कि जिससे मतलब है, जिससे लेना देना है, उससे प्रेम है, और बाकी से प्रेम नहीं है। इंसानों से प्रेम है, लेकिन वृक्षों से प्रेम नहीं है, पशु पक्षी से प्रेम नहीं है, जीव जंतुओं से प्रेम नहीं है, वृक्ष नदी नाले उनसे प्रेम नहीं है। इसका मतलब आप हिसाब किताब लगा के प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का स्वभाव अगर है तो फिर आप ठीक हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अभी कुछ से होता है, कुछ से नफरत हो जाती है, किसके प्रति घृणा आ जाती है, तो इसका मतलब हमें बदलाव की जरूरत है। और चौथा, एक इशारा और दे देता हूं मैं। पहले हम कुछ थे, कुछ समय पहले
महीने पहले, साल पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले जैसा और आज कुछ बदला भी है कि वैसे की वैसे ही? भी बहुत सारा टाइम से इस विषय को हम जान तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, पर बदला भी है कि नहीं? अगर कुछ बदला ही नहीं है तो रुको, समझो बात को, और क्या किस में समय लगा रहे हैं उसका रिजल्ट लो। तो अगर बदल ही नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें अब कुछ ठीक करने की जरूरत है। बदल पा रहे हैं तो फिर लगातार उसको जारी रखने की जरूरत है। ये 4 पॉइंट आपको चेक करने के मैंने 4 ही बताए हैं। आप एक दो पॉइंट और सोचें कि कैसे कैसे अपने को चेक करें। आपकी सोच का विकास होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा बाहरी ज्ञान से उपलब्धियां नहीं होती है। भीतरी चेतना से और भीतरी जो सोच से, भीतरी जिज्ञासा से, भीतरी इसको कहेंगे कि रिसर्च, अनुसंधान से ही कुछ हो सकता है। तो 4 पॉइंट नोट कर लिए होंगे आपने। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि सतत मुस्कुराहट आ रही है कि नहीं आ रही है। दूसरा समभाव। तीसरा है प्राणी मात्र से प्रेम। चौथा बदलाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कम हो रहा है या जरूरत है कि नहीं है। अगर आपका सब कुछ ओके है तो बिल्कुल आप ओके हैं। फिर आप इस यात्रा में इसी तरह से बढ़ते रहे। नहीं हो रहा तो फिर हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो सुन सुन के क्या करेंगे? सुनना, बोलना, लिखना कुछ काम नहीं आ रहा। फिर क्या उपाय क्या है? थोड़ा बहुत उपाय के भी इशारे दे देता हूँ। और मेरा अल्प ज्ञान से जो मैं बता रहा हूँ, आपका ज्ञान इससे बहुत बड़ा हो सकता है। कोई ऐसा कोई नहीं है ना। सबसे पहला है प्यास का होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ इच्छा ही नहीं है, अरे रहने दो, जो हो रहा है जो ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। प्यास बोलो, इच्छा बोलो, हम्म, जिज्ञासा बोलो, ये कुछ होनी चाहिए। और जितनी बड़ी होगी ना, उतने समाधान मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी। मजा आ रहा है सुनने में? एक बार कम से कम अ, अभी भी तो कोशिश करो कि मुस्कुराहट छूटे नहीं। और थोड़ा सा ज्यादा वाली ले लो तो थोड़ी छूट भी जाएगी तो आधी तो बची रहेगी। थोड़ी सी लेंगे और थोड़ी सी छूट गई तो उदासी आ जाएगी। बड़ी ले लेंगे और मान लो आधी निकल भी गई तो आधी मुस्कुराहट रहेगी। तो इसका तो अभ्यास आप साथ में करते रहें, अच्छे से बैठ जाए, मजेदार बैठ जाए। आप ये मत देखो कि कोई नहीं देख रहा तो कैसे भी बैठ जाए। अरे आपको देख रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं अपने आप को, आपकी आदत देख रही। अच्छे से बैठो, मजेदार, जैसे कोई आपके शादी में दूल्हा बैठता है ना घोड़ी पे, वैसे बैठो। दूल्हे बन के तो जो लाए उसमें तो मजा आया कि नहीं आया, लेकिन ये बदलाव कर लेंगे तो मजा आना निश्चित है। दूसरा है चेक करने का तरीका या उपाय का तरीका। चलो कई बार क्या हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि मेरे को बदलना क्या है। खुद को जो जिज्ञासु होते हैं, जो अनुसंधान, उनको तो आ जाता है, पर कई साथियों को मान लो नहीं आता है। अपन ऐसा भी उसका भी उपाय सोच लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन दूसरों के प्रति जो हमारे अंदर लगता है ना, कई बार दूसरों को देखो कि हमको लगता है कि ये इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी है। तो दूसरों की कमी को देखते ही फिर ये चेक करो कि क्या ये मुझ में नहीं है क्या। तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा तो मुझ में भी है। ठीक है, उसमें थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ी मेरे में कम होगी, लेकिन ये तो बदलाव करना पड़ेगा। तो ऐसे दूसरों की कमी से भी अपने, मान लो खुद की नहीं नजर आती है अभी उतना, बाद में तो नजर आने लग जाएगी। जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे फिर किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी बाद में। सब खुद को, क्योंकि ये जो 4 पैरामीटर बताए हैं, और आप और भी 2 मिनट पैरामीटर अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तीसरा जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो करना चाहिए वो है पुरुषार्थ। उपाय की बात कर रहे हैं अपन। पहले अपने 4 पॉइंट थे कि चेक करें कि जरूरत है कि नहीं। अब हम क्या कर सकते? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब समझ गए होंगे आप। स्वयं उसमें
बिल्कुल मतलब अच्छी तैयारी के साथ और पूर्ण उसमें कि मुझे ये करना है। क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब थोड़ा सा ये उदाहरण से ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम मान लो आए यहाँ, सुने, ये हुआ 1% पुरुषार्थ। थोड़ा नोट भी किया हो, ये हुआ 2% पुरुषार्थ। थोड़ा फिर खुद जिम्मेदारी लेके काम किया, ये हुआ पुरुषार्थ। कि उसकी जिम्मेदारी ली कि नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं सबसे अच्छा करूंगा, कर रहा हूं, प्रयास यानी अपने प्रयासों द्वारा उस समाधान को निकालना, पुरुषार्थ। और चौथा है पूर्णता। सफल तब होंगे जब हम किसी कार्य को पूर्ण करेंगे। जानना पूर्णता है क्या? जानना सिर्फ शुरुआत, कि ये मुझे करना है। ये तो जानना तो सिर्फ इतना है कि ये मुझे करना है, ये जानने से तो हुआ तो नहीं, ये तो जाना। जानने में और होने में बहुत फर्क है। फिर लिखा इसलिए कि भूल ना जाऊं, तो उससे भी हो गया क्या? वो तो एक तैयारी है कि मैं भूल ना जाऊं, और मुझे इस तरीके से काम करना, इसलिए लिखा। तो जानना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, लेकिन हुआ तो नहीं, होना तो बाकी है अभी। तो होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको उस विषय पे पूरा रिसर्च करके, समझ के, और उस विषय पे कार्य करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा तब तक कि वो हो नहीं जाता। कार्य को शुरू करना कार्य का होना नहीं है, कार्य को शुरू करना तो शुरुआत है। होना तो तब है जब वो हो जाए, यानी जो मैं बदलाव चाहता हूं वो हो जाए तो बदलाव है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं आप सभी साथियों को, कि जो आपके अंदर इच्छा आती है, कि जो बात आपको, तो आप पहले उसको पूर्ण करो ना। आपको लगता है तो आप 5 विषय छोड़ दीजिए, सारे छोड़ दीजिए, पहले बोले मैं इसको कंप्लीट करूंगा। कि पहले बदलाव करना सीखूंगा, बदलाव ढूंढूंगा, और एक एक को करूंगा। चाहो तो भले उसके लिए, अगर ये बात सुनने की आपको आवश्यकता महसूस होती है तो उसको 2 बार 4 बार, आपको लगता है कि मेरे को तो रोज 5 मिनट इसको सुनना चाहिए, अभी बाकी विषय को मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो पहले इसको पूर्ण करूंगा। और मैं आपको ये बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि ये विषय आपने पूर्ण कर लिया, बाकी की विषय तो इसके पीछे पीछे आने ही है, छूटेगा ही नहीं कुछ। क्योंकि ये क्या है? ये इंजन है, बदलाव इंजन है, आदतें इंजन है। अगर आपने इसको पकड़ा तो बाकी के विषय अपने आप आएंगे। इसलिए इसको पूर्ण करो। आज सुना, लिखा, जो भी किया है उसके बाद छोड़ना नहीं, यहां से पकड़ना है। आपको समय की कमी रहती है, इतनी कमी रहती है कि मैं कहूंगा फिर आप गुरुकुल के भी कुछ सेशन छोड़, क्योंकि वो भी जाना, वो भी जाना, वो भी जाना, किया ही कुछ नहीं तो फायदा क्या हो। और मजे की बात बताऊं एक आप, आपके बहुत छोटे छोटे कामों में, यानी हमारे 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 को बहुत छोटे छोटे कामों में हमको बहुत समय देना पड़ता है, समय लगता है। पर ये एक ऐसा कार्य है जिसमें समय नहीं लगता। इसमें समय नहीं लगता, इसमें रवैया लगता है। बस समय केवल एक बार समझने का, बस एक बार दिमाग में बात बैठ गई, तो अब इसके लिए अलग से तो कुछ करना ही नहीं है। जो भी करना है उसमें इस रवैये को शामिल करना है। भाव करने हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, मुस्कुराने का भाव करना है, अलग से थोड़ी बैठ के काम करना है, वो तो हर समय करना है। समभाव रखना है, अलग से थोड़ी कि हाँ मैं अभी आधा घंटे के लिए समभाव रखूंगा। आपको तो जहां है जो कर रहे हैं, तो अलग से समय भी नहीं चाहिए इसमें। बड़ी मजे की बात है। छोटी छोटी चीजों में तो समय अलग चाहिए, लेकिन इतने बड़े कार्य में समय अलग से नहीं चाहिए। तो पूर्णता तो चार क्या है? प्यास, ढूंढे, अगर खुद से नहीं मिल रहा है तो बाहर से ढूंढ ले, कि दूसरे लोगों का आपको क्या गलत लग रहा है,
फिर चेक करो कि यार ये तो मैं भी करता। तीसरा है पुरुषार्थ, चौथा है पूर्णता। अब थोड़ा बहुत क्या बदलने योग्य होता है उसका थोड़ा सा मैं इशारे आपको दे देता हूँ। दो तरह की आदतें होती हैं, क्योंकि बदलने का मतलब आदतें, दो तरह की आदतें होती है। एक कार्मिक आदतें होती है, एक भाव संबंधित आदतें। यानी जो हम एक शरीर से जो एक्शन करते हैं, जो बोलते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो कार्मिक आदतें होती है। और जो हमारे मन में भाव होते हैं वो भाव संबंधित आदतें। और दोनों एक दूसरे से, यानी कार्मिक आदतें अच्छी तब होगी जब पहले भाव संबंधित आदतें अच्छी होगी। और बहुत सारी आदतें ऐसी है जिसमें दोनों की जरूरत होती है। जैसे अभियान प्रचार है, ये है कार्मिक आदत, कि मेरी आदत है मैं अभियान प्रचार करूंगा, ऐसे करूंगा, ये दिखाऊंगा, वो तैयारी करूंगा। ये कार्मिक आदत है, लेकिन इसमें भी भाव की बहुत जरूरत होती है। तो आदत का पूर्णता कब आती है? जब हर कर्म में भाव अच्छे हो। आपको अंदर भाव है कि मुझे नए भारत का निर्माण करना है, मुझे इस जगत में जितना मेरे माध्यम से प्रेम हो वो फैलाना है। तो अकेले कार्मिक आदतें पूर्ण नहीं है। केवल हम कर्म कर्म को हम अच्छा करना चाहें और भावों को अच्छा नहीं करना चाहें तो नहीं हो पाएगा, पूर्णता आएगी नहीं उसमें, श्रेष्ठता नहीं आएगी उसमें, उसमें शुभता नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों बिंदुओं को साथ रखना है। अब उसको कैसे भी व्याख्या करो, कैसे भी बंटवारे करो, लोक व्यवहार संबंधित आदतें, आचरण संबंधित आदतें, कार्यकुशलता संबंधित आदतें, स्वास्थ्य संबंधित आदतें, कैसे भी उसकी विभाजन कर दो, पर ध्यान रखें कि भावों को प्राथमिकता दें। और कुछ भी करना हो, आपको अपने स्वास्थ्य में भी काम करना हो, तो भी उसमें भावों की बहुत जरूरत होती है। तो ये कुछ इशारे मैंने दिए हैं। मैं आपको कोई ज्ञान वान नहीं देना चाहता हूँ, मैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ कि अब आपकी बारी है। आप सोचो और आपको करना है। सुनने से नहीं होता है, ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। जानने से कुछ नहीं होता है। जानना एकमात्र जरूरत है कि हाँ ये करना चाहिए। लिखना उसकी दूसरी जरूरत है, लेकिन मुख्य है अपनी भूमिका, अपना पुरुषार्थ, अपनी प्यास, अपनी इच्छा शक्ति। अन्यथा इसके लिए समय भी नहीं चाहिए। तो आप सभी साथी अपनी भूमिका को पूर्ण लगाएं, अपनी प्यास को बढ़ाएं और जिद पकड़ के करें कि ये इसको मैं पहले पूरा करूंगा, करूंगा ही करूंगा। चाहे और सुनना पड़े, चाहे और समझना पड़े, चाहे मुझे और सोचना पड़े, चाहे डायरी। अच्छा, अभी एक काम और शुरू करो कि आप अपना डायरी पेन पेपर वगैरह जो भी लेके खुद से बनाओ ये सारा वाक्य। भाई मैंने भी मान लो आज कुछ विषय था तो मैंने थोड़ा सा बैठ के ये बनाया। आप बनाओ, आप बनाओ। शुरू में जैसा भी बनेगा आप चिंता मत करो बिल्कुल। और आप कुछ इस विषय में सोचो, आज थोड़ा विश्लेषण, वो चीजें आपके लिए ज्यादा काम आएगी। बाहर से जानी हुई चीजों की बजाय जो खुद के अंतर मन से, अंतर प्रेरणा से जो जागृति आएगी, जो चेतना आएगी ना, वो आपके काम आएगी। देखो जिसको, अब मान लो मैं हूं या कोई और हो, तो वो तो ये चाहेंगे कि भाई मेरा ज्ञान ही मेरी प्रसिद्धि हो, और मैं ही सब ज्ञान बांटता रहूं और आपको सबको ये दिखाता रहूं कि आपको कुछ नहीं आता है और मुझे ही सब कुछ आता है। लेकिन वो परिणाम के लिए ठीक नहीं है। परिणाम उससे नहीं आएंगे। परिणाम जब आएंगे जब हम सब गुरु बनेंगे, तब आएंगे। और ये कब होगा? जब हम शुरुआत करेंगे। तो अभी आपको क्या एक सबक लेना है कि जो आज का विषय है या जो भी आपका विषय है, और यही मुख्य विषय है, इसको पहले पूर्ण करो। ये थोड़ा मैं अनुरोध करना चाहूँ, इसको पहले पूर्ण करो। केवल जान जान के छोड़ो मत। ऐसा करेंगे सभी साथी। और एक बात और है जो भी मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि
मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस दिन तक ये नहीं सोचा कि बदलने की जरूरत है, और जिस दिन तक, ये भी मेरा समय रहा हुआ है जीवन का, कि मैं अपने आप को पूर्ण मानता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं सब कुछ ठीक हूँ, मैं सारी बात अच्छी कर रहा हूँ, अभी बाकी लोग नहीं समझते तो मैं क्या करूँ। लेकिन एक दिन मेरे अंदर ऐसा, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ बहुत गलत ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ। और फिर मैंने अपने आप की जिम्मेदारी ली और बदलना शुरू किया। अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। मैं जितनी मुझे लिस्ट मिलती जा रही है बदलने की, उस लिस्ट में मैं हिसाब लगाऊं तो मैं अभी कुछ भी नहीं बदल पाया। बदल रहा हूँ, कुछ चीजें बदली है वो मुझे दिख रही है, पर जो बदलना बाकी है, वो तो इतनी लंबी है। तो मैं और थोड़ा सा उसमें तेजी ला रहा हूँ, और कुछ अच्छे प्रयास कर रहा हूँ, और भाव कर रहा हूँ, सूक्ष्म में अभ्यास कर रहा हूँ, और प्रतिदिन अपने आप को बदल रहा हूँ। और मैं बदलते हुए तो देख रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा बदलना बाकी है, वो भी मुझे दिख रहा है। तो बड़ा मजेदार जर्नी है, बहुत ही आनंददायक जर्नी। चलिए आइए। हाँ, नमस्कार गुरुदेव। मैं मेरा जो कमजोर रवैया है और कमजोर आदतें है उनको जिंदगी से निकाल कर दूर करूंगा, ये मैं शपथ लेता हूँ। थैंक यू। सर, आज मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझ में जो कमियां हैं, मुझ में जो गलतियां हैं, मैं आज तक दूसरों की गलतियां देख रही थी, पर आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि खुद की गलतियां क्या हो रही है उस पर मैं अमल करूंगी, और आज जो आदतें हैं उसको बदल दूंगी, गलत आदतों को बदलने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। दीदी, समीक्षा दीदी आप आइए। सर, मैं भी, मेरे अंदर बहुत कमियां है सर जो मैं नहीं देख पाती थी। मेरे अंदर बहुत कमियां है जो मैं नहीं देख पाती थी सर। और मैं भी संकल्प लेती हूँ कि अपने आप को चेक करूंगी, और जहां मेरे से वो कार्य नहीं हो पा रहा है उस कार्य को चेक करके उस कार्य को पूर्णता से करूंगी। धन्यवाद। समीक्षा, अभी कुछ ऐसा है, पता है कि ये कमियां, या अभी कुछ पता नहीं? जी सर, पता है। सर, मैं फील्ड और में जब जाती हूँ। पहले से कुछ बदला है थोड़ा बहुत? जी सर, थोड़ा बहुत बदला है। पहले जब मैं शुरू ये में दो जाती जानकारियां सभी के लिए बहुत जरूरी है कि क्या बदला है, तो एक तरीका हमें पकड़ में आया। दूसरा, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बदलाव हो पा रहा है और कितना बदलना बाकी है। अगर आपको लगता है कि बस थोड़ा बहुत ही बदलना है, तो फिर हमको उतना ही मिलेगा। अगर हम, क्योंकि जिस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले चेक करेगा कि आपके पास बीमारी क्या है, और फिर उसका इलाज। अगर हमें ये पता नहीं है कि क्या क्या बदलना है या कितना बदलना बाकी है, जो तरीका मैंने अपनाया है उससे में तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें पता नहीं है ना, तो काम नहीं होगा। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सुन सुन के मत बोलो, आप अपने मन से, अपने अनुभव से, अपनी, ये बोलो कि आप क्या करने वाले हो, क्या लग रहा है। तो आज के लिए विशेष सभी से बहुत प्रेम के साथ हम आज यहीं विदा लेंगे। कल मिलेंगे फिर कुछ नई तैयारी के साथ। लेकिन अंत में भी फिर एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा, आगे के काम और सीखे न सीखे उसको एक बार छोड़ दें, जो भी सीखा, जो करने की इच्छा उसको पूरा करें।